फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब दोस्तों, मैं आपको तो बहुत सारे कमेंट्स आए सर मैं हेल्पर में एज क्या है, हम गल्फ कंट्रीज यूरोप कंट्री जा सकते कि नहीं आ सकते। एक कमेंट्स है तो मैं उस कमेंट्स का जवाब आपको देता हूं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सर मैं आपको बता दूं, हेल्पर का जो एज होता है हमारे पास 45 ईयर्स लास्ट एज होता है। आप हेल्पर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हेल्पर में जाना चाहते हो तो गल्फ कंट्रीज में हेल्पर की सैलरी होती है अप्रोक्स, अगर आप रिटर्नर हो तो आपको सर सैलरी जो मिलने वाली 1100 दरहम से लेके या फिर 1100 सऊदी रियाल, यार कुवैत की मैं बात करूं तो 90 केडी से लेके 95 केडी आपको देखने को सैलरी मिल जाती है दोस्तों गल्फ कंट्रीज में। अगर वही बात करूं, अगर आप रोमानिया वगैरह जाते हो या फिर आप क्या बोलते हो, अगर यूरोप कंट्री के टच करते हुए आप जाते हो तो वहां पर सर आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। साथ में मैं आपको एक चीज इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि आज जो कमेंट्स आया था कि सर मैं हेल्पर में जॉब करना चाहता हूँ, हेल्पर में जॉब करने के लिए एज क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हेल्पर में आप जॉब करना चाहते हो तो सर आपको अप्रोक्स जो एज है 45 ईयर्स आपके पास होना चाहिए, चाहे आप जिस ट्रेड में। अगर इतनी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं हेल्पर में जॉब तो करना चाह रहा हूँ, तो सर उसके लिए मैं क्या कंपनी चूज करूं। देखिए, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो भाई, किसी भी कंपनी में काम करो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। काम के साथ साथ आप जिस कंपनी जितने दिन आप रुकोगे आप उतने दिन रुक सकते हो। 50 साल 55 साल का अगर आपका एज हो भी रहा है, अगर एक ही कंपनी में आप कंटिन्यू रेगुलर रह रहे हो या किसी प्लांट में किसी फैक्ट्री में, ऑयल एंड गैस में तो संभव नहीं है कि आप उतने दिन तक रुक सकते हो। हाँ, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप जा रहे हो, चाहे स्टील प्लांट हो चाहे स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर का प्लांट हो, अगर आप उस जगह पे कहीं जा रहे हो तो आप वहां पे अप्रोक्स जो है कंटिन्यू 50 साल तक कर सकते हो। और विदेश जाने की जो जॉब है हमारे, यानी कि जो एज है हमारे पास होती है 20 साल से शुरू हो जाता है। 20 साल से लेके आप 45 साल यानी जो 45 साल तक आपका लास्ट एज होता है। और 20 साल जो हमारे पास एज होता है दोस्तों, जो स्टार्टिंग दुबई के लिए होता है, और 22 साल कुवैत के लिए, 21 साल सऊदी के लिए होता है। मैं आपको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर मैं गल्फ कंट्रीज जाना चाहता हूँ, उसके लिए एज क्या है, क्या हम पढ़े लिखे हैं, जा सकते कि नहीं जा सकते। तो मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, आप पढ़े लिखे हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन आपके पास एज जो है 20 साल 21 साल 22 साल होना अनिवार्य है। लास्ट एज आपके पास 45 ईयर्स होना जरूरी है दोस्तों। अगर आपको कोई सा भी कमेंट्स या कोई सा सुझाव चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, साथ साथ, क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, तो कमेंट्स जो आ रहे थे कि सर मुझे कितना कमा सकते हैं हम गल्फ में। तो देखिए, गल्फ में आपको कमाने का जो लिमिट होता है अप्रोक्स मैं बता दूं, 25 ड्यूटी अगर आप करते हो हेल्पर में अगर आप हो तो सर देखिए बेसिक सैलरी आपको 800 लगाया जाता है। अगर फ्रेशर कैंडिडेट हो हेल्पर में जाते हो तो बेसिक सैलरी आपको 800 से 900 लगाया जाता है, प्लस आपको 200 से 300 रियाल आपको खाने के लिए दिया जाता है दोस्तों, ठीक। और उसके साथ साथ आपको जो इतना सैलरी 200-300 रियाल मिलता है, खाने को मिलता है 800, आपको बेसिक सैलरी 25 ड्यूटी का होता है। अगर आप फ्राइडे करते हो, जुमा लगाते हो, तो कुल मिलाकर आपको 1100 से 1200 रियाल या 1200 दरहम आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद खाने का पैसा वो कंपनी पे करती है, ऐसा। और एक चीज, अगर आप ट्रेड में जाते हो, अगर अपने किसी के माइंड में ये चीज सेट है कि भाई मैं हेल्पर में जाके 1200 रियाल कमाऊंगा ओवर टाइम करके, तो देखिए मैं आपको सजेशन दूं, आप इंडिया में रह के, इंडिया में काम करके कहीं भी ब्लॉक मेसन का, स्टील फिक्सर का, किसी भी चीज का काम सीख लो, किसी भी ट्रेड का काम सीख लो, आप फिर जाओ विदेश, दुबई, सऊदी, कतर, ओमान फिर जाओ। उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आप अच्छा खासा पैसा आप कमा लोगे। उसमें आपको एक तो सैलरी मिल जाएगा, प्लस ओवर टाइम भी मिल जाएगा समय से, प्लस आपको डिटेल्स में अगर मान लीजिए आपका एक तो वैल्यू बन जाएगी। साथ साथ अगर आप यूरोप कंट्री भी जाओगे, सबसे पहले यूरोप कंट्री में भाई पूछता है कि आप फ्रेशर हो या आप रिटर्नर हो। तो फ्रेशर कैंडिडेट को कम लेता है, लेकिन जो रिटर्नर होता है उनको ज्यादा लेता है। तो इसीलिए गल्फ कंट्रीज में पहले चॉइस करें कि आप गल्फ कंट्रीज में जाएं। तो सबसे पहले आप अपना पैसे के पर्पज से ना जाए, सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस पर्पज से। एक्सपीरियंस ये चाहिए कम से कम 2 साल वहां पे बिता के, एक्सपीरियंस लेके, कोई अच्छी काम सीख के, तभी आप यूरोप के लिए अप्लाई करना। उसके लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैं भी यूरोप में जॉब किया था, तो पहले मैं गल्फ में गया था। गल्फ में जॉब करने के बाद फिर आप यूरोप में अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एज पर्सन फ्रेशर कैंडिडेट हो, अगर आपके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है अगर इंडिया का, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो यूरोप के। उन कैंडिडेट को लेता है, लेकिन अधिकांश जो रिक्वायरमेंट होता है गल्फ रिटर्नर कैंडिडेट ही चाहिए। तो गल्फ रिटर्नर कैंडिडेट ही उनको चाहिए। तो भाई अगर आप हेल्पर में जाना चाहते हो, कमेंट्स करियो। तो भाई हेल्पर की लास्ट एज जो होती है 45 ईयर्स हेल्पर की लास्ट एज है, तो आप अप्लाई कर सकते हो हेल्पर के लिए। अगर आपके पास 45 साल का एज है, अगर आप एक कंपनी में 10 साल 20 साल 15 साल 50 साल अगर बिता दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से बिता सकते हो कंपनी में रह के। तो स्टार्टिंग एज जो है 20 साल से शुरू होती है, लास्ट एज 45 साल तक होती है। तो भाई हेल्पर में जाने से अच्छा है, मत्था लगाने से अच्छा है आप कहीं पे जाके कुछ काम सीख लो, आप सीधा अप्लाई करो, उसके बाद ही आप जाओ। तो आज मेरा कहने का मतलब आपने कमेंट किया था, उस कमेंट का जवाब दिया है। और आपको कोई सा भी कमेंट हो प्लीज कमेंट्स कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद जी।